हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले दीपन कर्म। किसको स्टार्ट करने वाले? दीपना कर्म को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो दीपन पचेत नामम दीपनम तद्यथा मिश्री। पचेत इसका बहुत इजी श्लोक है, तो आराम से याद है। पचेत नामम दीपनम तद्यथा मिश्री, जो आम रस का पाचन न करे किंतु अग्नि को प्रदीप्त करे। जो आम रस का मतलब जो आम जो अंदर बन गया है, ठीक है। दीपन क्या करते? आम रस का पाचन नहीं करते। अगर कोई मतलब आम जो बन गया, साम निराम के बारे में पढ़ाया, आम जो बन गया उसको पाचन न करें किंतु अग्नि को प्रदीप्त करें। तो जैसे जो तुम्हारी अग्नि है, अग्नि को बढ़ाएंगे, अग्नि को एग्रीवेट करेंगे, मतलब डाइजेस्टिव पावर को बढ़ा रहे हैं, डाइजेस्टिव पावर को बढ़ा रहे हैं, डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन जो जो मतलब आम जो इकट्ठा हो गया उसे उसे जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं, मिश्री है, सौंफ है। ठीक है, मिश्री सौंफ, मिश्री मतलब सौंफ। अर्थात दीपन द्रव्य वे होते हैं जो अग्नि को तो प्रदीप्त करते हैं किंतु पाचन में सहायक नहीं होते। ठीक है, ऐसे द्रव्य का सेवन अग्नि मांद की अवस्था में करना चाहिए। ठीक है, ये क्या करते हैं कि मतलब कोई चीज़ अंदर जैसे इंडाइजेशन हो रखा है, तो इंडाइजेशन को मतलब चीज़ों को पचाएंगे नहीं, लेकिन आपकी अग्नि मतलब आपकी भूख को बढ़ा देंगे एक तरीके से। मतलब आपकी भूख को बढ़ाएंगे, लेकिन अंदर जो खाना जैसे जो आपने खाया उसको पचाएंगे नहीं। ठीक है, पाचन द्रव्य क्या होंगे? पाचन द्रव्य जो होंगे वो खाने को पचाएंगे। ठीक है, और खाने को पचाएंगे और भूख को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, और जो भी अंदर पड़ा होगा उसे पचाएंगे, मतलब डाइजेशन करेंगे सही करके। ये डाइजेशन नहीं करेंगे, ये तो आप दीपन मतलब आपकी अग्नि को प्रदीप्त करेंगे। अग्नि को प्रदीप्त करेंगे मतलब कहीं ना कहीं ये डाइजेशन को प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेद एस्पेक्ट से देखें, तो आयुर्वेद एस्पेक्ट से क्या होंगे? ये पाचन में सहायक नहीं होते, मतलब कहीं ना कहीं पचाते नहीं हैं, सिर्फ आपकी अग्नि को बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे आपको भूख लगेगी लेकिन अंदर जो खाना वो पचेगा नहीं। अगर आयुर्वेद एस्पेक्ट से देखें तो इनका महाभूत कौन कौन सा होता है? इनमें जो महाभूत है अग्नि और वायु है। ठीक है, रस इसका है कटु, अम्ल, लवण है। गुण की बात करें तो तीक्ष्ण और लघु है। वीर उष्ण है, विपाक कटु है, दोषकर्म पे है, पित्त वर्धक है, पित्त को बढ़ाने वाला है। ठीक है, क्या है? पित्त वर्धक है। ठीक है, तो बात करें तो इसका रस क्या है? रस इसका है कटु, अम्ल, लवण। इसका गुण क्या है? तीक्ष्ण लघु है। वीर जो है वो उष्ण है, विपाक जो है वह कटु है, दोषकर्म है, पित्तवर्धक। ठीक, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण इसमें क्या है? उदाहरण है सौंफ है। ठीक है, उपयोग आजीर्ण और अग्निमांद में करते हैं। इसका आजीर्ण मतलब इंडाइजेशन और अग्निमांद में इसका प्रयोग करते हैं। आचार्य चरक ने दीपनीय महाकषाय में इसका, आचार्य जो चरक हैं उन्होंने दीपनीय महाकषाय में इसका वर्णन किया। आचार्य जो चरक हैं उन्होंने लेखनी को लेखनी में रखा, दीपनीय महाकषाय में दीपन कार्य हेतु प्रयुक्त द्रव्यों का उल्लेख किया है। ठीक है, इन आचार्य चरक ने जो कर्मों का बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन किया वो महाकषाय के अनुसार अधिकतर किया है। तो दीपनीय में आते हैं पिपली मूल, चाव्य, चित्रक, सोंठ, अम्लवेतस, मारीच, अधमोदा, भल्लातक तथा हिंगू। तो ये उनके मतलब जो दसमुखनी गण है वो तो वहाँ से आप यहाँ से याद भी कर सकते हो। पिपली मूल, चाव्य, चित्रक, सोंठ, अम्लवेतस, मारीच, अधमोदा, भल्लातक तथा हिंगू। उन्होंने आचार्य चरक ने ये वाला डिस्क्रिप्शन दिया। आचार्य चरक देखो ये याद तो करने होंगे क्योंकि महाकषाय भी आपके सिलेबस में है, तो वहाँ यहाँ से नहीं याद करोगे, वहाँ याद करना पड़ेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करना है। पिपली मूल, चाव्य, चित्रक, सोंठ, अम्लवेतस, मारीच, अधमोदा, भल्लातक तथा हिंगू, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? मतलब किस तरीके से कार्य करता है, मोड ऑफ एक्शन एक तरीके से देख सकते हो। अमाशय गैस्ट्रिक जूस का स्त्राव प्रणोदा मतलब वेगस नर्व के स्त्रावक रसों से नियंत्रित होता है। प्राणदा नाड़ी यानी कि प्राणदा नाड़ी मतलब कौन सी होगी? वेगस नर्व कह सकते हो। ठीक है, उसी को थोड़ा आयुर्वेद में लिखा गया तो मैं बता दे रहा हूँ कि प्राणदा नाड़ी मतलब वेगस नर्व। वेगस नर्व के उत्तेजित करने से स्रावक रसों का स्त्राव बढ़ जाता है। तो प्राणदा नाड़ी क्या है? वेगस नर्व है। ठीक है, प्राणदा नाड़ी के स्रावक सूत्रों की उत्तेजना से जो स्राव यानी सेक्रीशन होता है उसे क्षुधा रस यानी कि साइकिक और एपिटाइट जूस कहते हैं। इसी से भूख लगती है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये एपिटाइटिक जूस को बढ़ाएगा। दीपन द्रव्य क्षुधा रस को बढ़ाते हैं। कटु, अम्ल आदि द्रव्य प्राणदा यानी कि वेगस नर्व, बताए ना प्राणदा माने वेगस नर्व, वेगस नर्व को उत्तेजित कर क्षुधा रस का स्राव बढ़ाते हैं। दीपन द्रव्य निम्न प्रकार से कार्य करते हैं। तो दीपन द्रव्य किस किस तरीके से कार्य करते हैं, चलो इन्हें देखते हैं।
दीपन द्रव्य क्षुधा रस को बढ़ाते हैं, यानी कि जो जो आपका डाइजेस्टिव जूस है उसे बढ़ा रहे हैं। किंतु कटु अम्ल लवण आदि द्रव्य प्राणदा यानी कि वेगस नर्व को उत्तेजित कर क्षुधा रस का स्राव बढ़ाते हैं। दीपन द्रव्य निम्न प्रकार से कार्य करते हैं। दीपन द्रव्य किस तरीके से कार्य करते हैं उसे देखते हैं। बाई स्टिमुलेशन द फंडस और पाइलोरिक ऑफ द स्टेन, बाई स्टिमुलेटिंग द नर्व प्रेजेंट इन द माउथ, हैंस इंक्रीजिंग द सेक्रेशन ऑफ एपेटाइट जूस बाई स्टिमुलेटिंग द वेगस नर्व। 3 तरीके से कार्य करते हैं। देखो फंडस या पाइलोरिक ऑफ स्टमक, तो वहाँ से कहीं ना कहीं सील सेक्रेशन कराएंगे, पेप्सिन ट्रिप्सिन पेप्सिन वगैरह कराएंगे, ठीक है। बाई स्टिमुलेटिंग द नर्व प्रेजेंट इन द माउथ, हैंस इंक्रीजिंग द सेक्रेशन ऑफ एपेटाइट जूस, मतलब वहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज कराएंगे, ठीक है, वहाँ माउथ में जाके। बाई स्टिमुलेटिंग द वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेंगे। द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ, अब इसका हम क्लिनिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। मंद अग्नि होने वाली व्याधियों के साथ यथा गोलम अर्श अतिसार ग्रहणी और उदर रोग में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अरोचक और अजीर्ण में, मतलब खाना नहीं पच रहा है, इंडाइजेशन वाली। शोधन चिकित्सा में अर्थात वमन विरेचन आदि के पश्चात अग्नि संशोधित करने के लिए, मतलब वमन विरेचन अगर आप करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, सब कुछ बाहर निकल जाता है, तो उससे क्या होता है, अग्नि बहुत मतलब डाउन पे चली जाती है, अग्निमान वाली कंडीशन आ जाती है, तो वहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं। वमन विरेचन कर्म करने के बाद, पंचकर्म करने के बाद अधिकतर करते हैं। आम वात में करते हैं, वात रक्त में करते हैं, और उरुस्तंभ माने होता है टेटनस, इसका मॉडर्न को रिलेशन देखें, और टेटनस से करते हैं हम लोग उरुस्तंभ को। अब इस पे इन 3 प्लांटों पर आपकी रिसर्च भी कही है, आपके सिलेबस में है रिसर्च भी लिखनी है, तो इन 3 पर रिसर्च भी कही है। मरीज पर क्या रिसर्च हुई है देखते हैं, ठीक है। रिसर्च मरीज पर, इट द एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट इन द पाइपर नाइग्राम exhibits Vibrio chlorial Salmonella dysenterical bacteria which is responsible for many of the abdominal disorders। ये किया है जैन एंड कार ने 1971 में इस पर रिसर्च की है कि सलेमोना डिस्टेंसरिया, मतलब जो डिसेंट्री यानी प्रवाहिका वाली जो बैक्टीरिया होती है, जो प्रवाहिका को कारण करती है, ये विब्रो कोलेरियल मतलब कॉलरा और देखो कॉलरा एक हो गया, विब्रो कॉलरा करेगी, सलेमोना डिसेंट्री मतलब प्रवाहिका मतलब दस्त करेगी, तो वो जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होती हैं उन पर, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ द एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, तो उनको क्या करते हैं कि इसमें जो ऑयल होता है, मतलब इसका जो वॉलेटाइल ऑयल होता है, पाइपर मतलब मरीज का जो वॉलेटाइल ऑयल है, इन पर इनहिबिट करता है, इन्हें मतलब रोकता है, ठीक है। इन्हें रोकेगा तो कहीं ना कहीं आपको डिसेंट्री, जैसे किसी को दस्त लग रहे हैं या किसी को कॉलरा हो रहा है, तो मरीज का अगर चूर्ण वगैरह देते हैं तो उससे आराम मिलता है। कैसे आराम मिलता है वो यहाँ पर बताया गया। जब रिसर्च की गई तो कैसे बताया गया, जो इसके अंदर जो तेल पाया जाता है, मरीज का जो तेल पाया जाता है, उसके अंदर जो मतलब एल्कोलाइट पाइपर नाइग्राम का जो इसेंशियल ऑयल है, मतलब जो तेल है, तेल में कुछ ऐसा गुण पाया जाता है जिससे वो चीज़ों को रोकता है। अब इसके अंदर एक एल्कोलाइट पाया जाता है पाइपरीन शोड that it will interact with the lipid environment to produce the effect which lead to the increased permeability of intestine। ईच बैक्टीरिया जो होता है उसके अगेंस्ट इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देखी गई। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अदरक की। क्लिनिकल एफिकेसी कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ GI सिंथेसिस कंसिस्टिंग ऑफ शुंठी गुड़ुचि शोड अ बेटर रिजल्ट इन कॉन्ट्रा कन्वेंशनल ड्रग्स लाइक योगराज गुगलू वातागुंकुदास महारसना आदि को के साथ इन्हें अच्छा प्रभाव देखा गया, ठीक है।